राम गुरु जी। जय श्री राम। गुरु जी, अध्यात्म समिति हम लोग यहाँ पर एक है, हम लोगों का समूह है। सुंदरकांड का पाठ हर शनिवार के दिन हम लोग करते हैं और प्रयास रहता है मस्कट में हर सनातनी के घर जाने का प्रयास रहता है कि जाकर के हम लोग करें। वहां पर एक प्रश्न आया कि ईश्वर निर्माता है, संहार भी करता है, पालनहार भी है। क्या ईश्वर एक ऐसा पहाड़ बना सकता है जो उठा ना सके? ऐसा एक प्रश्न आया था। तो ईश्वर निर्माता भी है, पालन करता भी है, संहार करता भी है। तो क्या ईश्वर एक ऐसा पहाड़ बना सकता है जो वो उठा ना सके? ऐसा एक प्रश्न आया था जिसका मेरे पास उत्तर नहीं था, तो मैं सोचा कि आपसे पूछूं। ईश्वर ही पहाड़ बन सकता है जो खुद को ना उठा सके। बाकी ऐसे खेल की उन्हें क्या जरूरत है कि वो उठा ना सके? गोवर्धन पर्वत उठा लिया, झंझट खत्म। आदमी ने तो खंबा बनाया, वो नहीं उठा पाता है। ईश्वर को ये जरूरी नहीं, ईश्वर कुछ भी कर सकता। ईश्वर ऐसी लीला भी कर सकता, नहीं भी कर सकता। ईश्वर अपनी मौज में है, ईश्वर की अपनी मस्ती है, परमात्मा की अपनी मस्ती है। हमें लगता है कि ईश्वर की मस्ती पर कोई संदेह नहीं रखना चाहिए, उनकी लीला पर कोई संदेह नहीं करना चाहिए। उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया, और तुमसे कहा जाए कि तुम्हें अपनी घरवाली को ही उठाओ, कठिन होगा। वो लीलाधर है, कुछ भी लीला कर सकता परमात्मा। तो ईश्वर क्या ऐसा पहाड़ बना सकता जो वो उठा ना सके? ईश्वर ही ऐसा पहाड़ बन सकता कि कोई उठा ना सके। अब हमें लगता है बहुत रात हो गई है, चाय पीने का मन। प्रभु जी, सीताराम प्रभु जी, एक क्वेश्चन है। जैसे मनुष्य पे हम लोग सुनते हैं कि तीन तरह के ऋण होते हैं। एक जैसे माता पितृ ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण और ऋषि ऋण। ऋषि ऋण में जैसे कि हम लोग जो ऋषियों की लिखी हुई बुक्स हैं उसको पढ़ते हैं, उससे भी वो ऋण कटता है, और हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उससे भी मतलब ऋण कटता है, ठीक है। बट प्रभु जी, मैं डिस्ट्रीब्यूशन जो बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जैसे मुझे रामचरितमानस डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसके लिए कोई पात्र मतलब सुपात्र को ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या हम किसी टेम्पल में जाके? पात्र को तो सब वितरित करते हैं, अपात्र को पात्र बना करके वितरित करो तो मजा आएगा। धन्यवाद। खुश करो। हाँ, अपात्र को पात्र बनाओ। जिसकी गाड़ी बंद पड़ी है वो चालू करो, और जिसकी ऑलरेडी चालू है उसको धक्का देने से क्या फायदा? अपात्र को पात्र बनाओ तो कुछ मजा आए। जय श्री राम गुरु जी। जय श्री राम। हम लोग का इधर का स्वयं सेवक के बारे में आप क्या बोलता है? इधर बहुत अच्छा बोलता है। असल में थोड़ा दुखद प्रश्न है। हम दोनों ने 1 साल पहले ही हमारे बच्चे को खोया, और उस दुख को हम एक दूसरे को तो नहीं बताते। हम दोस्त है, बहुत पहले से दोस्त है, हम दोनों ने एक दूसरे को नहीं बताया, इस बारे में चर्चा भी नहीं करते। हमारे परिवार में भी हम चर्चा नहीं करते इस बारे में इतना। मेरा 6 साल का था, इसका 1 ही साल का था। मेरा असल में मेरा भाई का बच्चा था, लेकिन मेरे बच्चे से भी ज्यादा, मेरे खुद के बच्चे से भी ज्यादा था। और उसके खोने के बाद में उससे पहले मैं हर दिन सुबह में पूजा करता था। उसके जाने के बाद मैं नहीं कर पाया, मैं पास भी नहीं जाता हूँ। और मुझे ये जानना था गुरुजी आपसे कि कोई कुछ है तरीका कि मैं उस दुख को भुला पाऊं, या फिर कुछ ऐसा रास्ता निकल सके कि मैं उस दुख के साथ ही आगे बढ़ता रहूं। भगवान की कृपा से मुझे खुद को भी उसी साल बच्चा हुआ, 2 ही महीने बाद में, वो 12 साल के बाद हुआ। आपको मैं उस दिन मिला था, आपको बताया भी था, याद है जी। और उसके हाथ पे एक हार्ट शेप का एक बर्थमार्क आया। हम ये सोच के चल रहे कि वो जो हमने खोया था उसी का दिल आया है। ला सुनो भरत भाभी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ। लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, भगवान के हाथ में है।
इतने दिन का मेहमान था, दोस्ती थी। संसार तो आने जाने जैसा है, परमानेंट यहाँ कुछ भी नहीं। तुम भी परमानेंट नहीं, हम भी परमानेंट नहीं। हाँ, अकस्मात कोई पहले चला जाए तो दुख तो होता है, पर उसकी गति पर कोई कुछ नहीं कर सकता। इस गति से ब्रह्म भी नहीं बचे, राम नहीं बचे, हम लोग तो आम हैं। एक उपाय है, भगवान की इच्छा मान करके जीवन जीना चाहिए। दुख में नहीं, वरना उसकी आत्मा को दुख होगा। गया जिसने दिया था उसने वापस ले लिया, ये मान करके आपको जीना चाहिए। और जब लौट के आ गया है तो अब गया कहाँ है? यदि वो लौट के आ गया है, 12 साल बाद आया है, अब दुख काहे का? अब तो बार बार उसको याद करना, अपने आप को परेशान करना है। आपके दुख लेने से वो वापस नहीं आएगा। हम ये भी मानते हैं कि ऐसी विपरीत परिस्थिति में ज्ञान देना सरल है, पर जीवन में इसे उतारना कठिन। जब खुद पे मुसीबत आती है तब ज्ञान नहीं आता। पड़ोसियों पर मुसीबत आती तब ज्ञान देते हैं, आना जाना तो लगा रहता है, लेकिन खुद पे आ जाए तो ज्ञान काम नहीं आता। ज्ञान की यही खासियत है। इसलिए एक बात समझो, यदि तुम हमें समझ पाए हो, हमारे जीवन में भी बहुत से दुख हैं, कष्ट हैं, फिर भी हमने मुस्कुराना नहीं छोड़ा। रोज झंझट है, कभी लौकिक झंझट है, कभी दुश्मन पीछे लगे। हमारे नाम से तो रोज 20 लोग वीडियो डालते, गालियां बकते। सबको थोक में मिलती, हमें क्विंटल में मिलती, 100-200 केजी रोज मिलती। फर्क नहीं पड़ता। यदि हम उसी में फंस जाएंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यदि आप इसी में फंसे रहो, आगे नहीं बढ़ पाओगे। भगवान की इच्छा मानो, उसने दिया था ले लिया। वो जो भी करेगा बेहतर नहीं, बेहतरीन करेगा। हरिओम। जैसे इन्होंने बोला कि मेरा बेटा 1 साल पहले गुजर गया था, उसका सिर्फ 1 साल का उम्र था, बट भगवान की कृपा से मेरे को जुड़ा बच्चे हुए थे, तो मेरी बेटी इधर है। लेकिन दुख की बात यह है कि मेरे बेटे के गुजर जाने के 5 महीने पहले मेरे पापा अप्पा जी गुजर गए कैंसर से। तो हमारे फैमिली पे बहुत भार आया है। एंड इसके ऊपर मेरे को आपसे सवाल पूछने का है कि मैं हनुमान जी का बहुत भक्त हूँ, बहुत ज़्यादा भक्त हूँ मैं। और बोलते हैं कि हनुमान जी ईश्वर जी के अवतार है। तो मेरे को आपसे एक सवाल पूछने का है। हम लोग ईश्वर जी को डिस्ट्रॉयर बोलते हैं, महाकाल बोलते हैं, लेकिन हनुमान जी को हम लोग पवन पुत्र बोलते हैं। आपने पहले दिन बोला था कि जहाँ हवा है, जहाँ पवन है, वहां पे हनुमान है। तो ऐसे एक ही भगवान के कैरेक्टर फ्लिप कैसे होता है? हिंदी बोलो, अंग्रेजी तो ऊपर से निकल गई। ओके, मतलब एक डिस्ट्रॉयर और एक लाइफ एक ही भगवान के अनेक रूप कैसे हो? अनेक रूप में एक अलग ही कैरेक्टर होता है। एक डिस्ट्रॉयर है और एक क्रिएटर नहीं बोल सकता हूँ, पर अरे मेरे बाप, कल उत्तर बोला तो ना सुन पाए तुम। एक ही मिट्टी की चिलम भी होती है और सुराही भी होती है। मिट्टी एक ही होती है, चिलम भी बनती, वो कलेजा जलाती और सुराही ठंडक पहुंचाती। चिलम समझे ना जी महादेव जी। और सुराही, मिट्टी एक है, पात्र अनेक है। एक ही सोने के 2-2, 3-3, 10-10 प्रकार के आभूषण बन जाते, नेकलेस भी बन जाता, ब्रेसलेट भी बन जाता। सोना एक ही है। वैसी परमात्मा एक है, रूप अनेक है। और जितने रूप हैं उतने गुण हैं, जितने गुण हैं उतने चरित्र हैं। चिलम का अपना चरित्र है, सुराही का अपना चरित्र है, नेकलेस का अपना चरित्र है, ब्रेसलेट का अपना चरित्र है, तो अंगूठी का अपना चरित्र है, पर सोना एक है। वैसे ही परमात्मा जून के महीने में, यहां तो गर्मी बहुत होती है ओमान में, कल तुम एक प्रयोग करना, 20 मटकों में पानी भरना, दोपहर में तुम जिसमें झांकोगे उसमें सूर्य दिखाई देगा। 20 मटकों में पानी भर के रखना, सब में झांकना, सब में सूर्य दिखाई देगा। सूर्य एक है पर दिखता सब में है। वैसे वो परमात्मा वो एक है पर दिखता अनेक रूपों में, हम में भी है और तुम में भी है। हमारा स्वभाव अलग है, तुम्हारा अलग, तुम्हारे पड़ोसी का और अलग है। वो एक
ऐसे ही परमात्मा एक ही है। महादेव के अवतार हनुमान जी हैं, देखिए इनकी वृत्ति थोड़ा अलग है, स्वभाव अलग है, महादेव का स्वभाव अलग है, दोनों अपनी अपनी जगह। क्योंकि अपने अपने फिल्म में हीरो एक होता है पर कई फिल्मों में काम करता है, तो कभी वो विलन बनता, कभी वो डिस्को डांस करता, कभी वो पिट के मर जाता। हीरो तो एक ही होता ना, अलग अलग पिक्चर में अलग अलग, जैसी कहानी जैसी स्टोरी वैसा अभिनय करता, वैसे जैसा रूप होता परमात्मा भी वैसा अभिनय करता है। और बजरंग बाण पढ़ सकते हम रोज? नहीं, उसमें हनुमान जी को शपथ दी जाती है, जिससे मोहब्बत करे उससे कसम क्या देना। बागेश्वर धाम गई तो आवाज बंद हो गया, इसका कारण क्या हो सकता है गुरुजी? नकारात्मकता रही होगी, नेगेटिविटी, बालाजी की कृपा से वो ठीक हो गई, भला है जी। मैं दिन रात में मस्कट में 20 साल से हूँ गुरुजी। मस्कट में कहाँ रहते हो आप? जी मैं रुसाइल अलखुद जगह है, ये जो प्रोग्राम बुलाए हैं हमारे अश्विनी साहब, वो हमारे कंपनी के डायरेक्टर भी है, उन्हीं का कंपनी है, उन्हीं में मैं क्रेन चलाता हूँ। अभी 2003 का ज्वाइनिंग है हमको, और जब से जुड़े हम लोग बागेश्वर धाम से, वो बच्चे का आवाज ही बंद हो गया, और मैं आपके नाम दिन रात बालाजी का आपका सब जपते रहता हूँ। बहुत आशीर्वाद, आगे आशीर्वाद दीजिए गुरु जी। भगवान करे वो लौट के आए। जी गुरु, खुश रहो। हाँ, एक और लास्ट कोई भी ले लो।